जैसे ही आप घर में आते हैं तो घर में आते हुए घर के दरवाजे के बाहर दोनों हाथ ऐसे करके परमात्मा के उस आशीर्वाद को घर को भी दो कि मेरे घर में परमात्मा की कृपा बसी रहे। इतना जरूर करें और महसूस करें कि कुछ भी हो मैंने भगवान को भूलना नहीं है, परमात्मा का स्मरण मेरी जिंदगी में चलता रहे। तो कुछ नियम बना करके चलिए आप और फिर देखिए आप पर कृपा होगी। दूसरा ये जरूर ध्यान रखें कि हर समय शिकायतें ना करते रहो और मन में नेगेटिविटी को मत रखिए। इसको समझ लेना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं वो, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, मेरे काम नहीं बनते, मुझे कोई समझता नहीं है, मेरे घर के लोग भी बहुत अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है। उस सब पर सुई मत अटकाओ। जो आपका अब तक अच्छा हुआ है उस सब को याद कीजिए कि भले ही मेरा दुर्भाग्य कैसे भी मेरे सामने आया है, लेकिन मेरे परमात्मा की कृपा मुझे हमेशा बचाती रही है। गुरु कृपा से मैं संभलता रहा हूँ, मेरे ऊपर मेहर है, मैं आशीर्वाद प्राप्त हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कृपा हो रही है और सौभाग्य जाग रहा है, मेरे दिन अच्छे होते जा रहे हैं। और कोई भी अच्छी चीज को सोचते हैं तो फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, आनंदित हों। किसी से मिलना भी हो, हाथ भी मिलाते हैं तो बहुत गर्म जोशी से मिलाने चाहिए, प्रसन्नता से, मुरझाए नहीं। परमात्मा के प्यारे खिले हुए फूल बन करके जियो, मुरझाए हुए फूल नहीं। मुरझाने की आदत पड़ गई तो करोड़ों मिल जाएंगे तब भी हालत खराब रहेगी। ऐसा एक आदमी था ना, जो बैठा हुआ सामने, बोले जी बस क्या करें, काम अच्छा नहीं चल रहा। क्या हुआ? बोले 10 करोड़ का घाटा। उनकी पत्नी आ गई अंदर से, बोली घाटा वाटा कुछ नहीं हुआ, इनके मन में घाटे होते रहते हैं। और गुस्से में आ गए एकदम। बोले होना था मुनाफा 50 करोड़ का, हुआ 40 का, तो 10 का तो घाटा ही घाटा है ना। अपने मन में बनाकर बैठ जाते हैं इतना तो होता, और उतना हो जाए तो उसके बाद में फिर और आगे पहुंच जाते हैं। इसलिए जो है जैसा है जिस तरह का, उसे प्राप्त करके खुशी मनाइए और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे तो पूरी लगन के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ते जाइए, लेकिन खुशी मनाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं। एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, जिंदगी की तरक्की की एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, हर सीढ़ी पर आनंदित हो, तब तो जिंदगी में खुशी रहेगी। और अगर आप ये सोचें मैं अब मंजिल में ऊपर तक पहुंच जाऊं फिर खुशी मनाऊंगा, वहां से और सीढ़ियां दिखाई देने लग जाती हैं, फिर तो आप खुश रह ही नहीं पाओगे कभी। तो इसलिए एक एक पल, एक एक क्षण का आनंद लेते हुए चलिए, और परमात्मा के नाम के साथ आनंद शब्द जुड़ता है, सच्चिदानंद, परमात्मा पूर्ण आनंद। तो उस सच्चिदानंद परमात्मा का मतलब यही होता है कि उससे जुड़कर और उसको मानने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता, आनंदित रहता है। उसको बोलने का मतलब है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिसकी छाया में बैठने से अमृत की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती है, और उसका विस्मरण ही दुखदायी है। तो मन में भगवान की याद, और याद आए तो जैसे किसी अपने प्यारे की याद आती है तो मिठास घुल जाती है ना, ऐसे भगवान की याद आए तो मिठास घुलनी चाहिए, अंदर आनंद आ जाना चाहिए, तब तो याद अच्छी तरह किया ना। किसी महात्मा से किसी ने पूछा बहुत आनंदित रहते हो, एक राजा गया उनके आश्रम में, और आपकी झोंपड़ी भी टूटी हुई फिर भी बहुत खुश रहते हो, जबकि तन आपका और हमारा एक ही मिट्टी का तो है।
फिर इतनी शांति, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, इतनी संतुष्टि कैसे? उन्होंने कहा कि ये जो सामने बगीचा है इसकी मिट्टी उठा कर लाओ। वो मिट्टी उठा के लाए, बोले सूंघ के देखो। अब सूंघा तो उसमें गुलाब की खुशबू थी। बोले ये गुलाब की खुशबू कैसे आ रही है इसमें? तो उन्होंने कहा कि ये गुलाब की जड़ की मिट्टी लाया हूँ, ऊपर से पंखड़ियाँ टूटती हैं और इसमें जाकर गिरती हैं तो खुशबू आ जाती है। उन्होंने कहा फिर ऐसे समझ लो कि मिट्टी तुम्हारे और मेरे शरीर की तो एक ही है। मैं परमात्मा रूपी गुलाब की जड़ में बैठा हुआ हूँ और तुम जो है पता नहीं कौन से कूड़े घर की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हो कि तुम्हारे अंदर से सुगंध नहीं आ रही। तो भगवान के साथ जुड़ के बैठोगे, उसकी जड़ में बैठोगे, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और वो खुशबू प्रसन्नता की, आनंद की और प्रेम की है। तो जब भी याद करो भगवान को तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। जैसे किसी दुश्मन को याद करते चेहरा बिगड़ जाता है ना आपका, और किसी प्यारे को याद करते आपका चेहरा खिल जाता है, तो प्यारों का प्यारा परमात्मा ही है। उसे याद करते ही चेहरे पर मिठास आ जानी चाहिए, कृपा याद आ जानी चाहिए। उसका ध्यान करते ही आपके चेहरे पर वो आनंद आ जाए कि मैं उसका नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम लेते ही कष्ट हटते हैं और कृपा आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा मन में भाव रखिए और उसके साथ इस तरह जुड़ जाएं कि आपकी प्रत्येक कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है तो परमात्मा को स्मरण करके ही आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और ये ध्यान रखना कि जैसे नीतिकारों ने लिखा है, वदनम प्रसाद सदनम, प्रसाद सदनम, मतलब किसी के चेहरे पर प्रसन्नता रहे तो मेहर है भगवान की। वदनम प्रसाद सदनम सुधा मुचो वाचः, और वाणी से अमृत झरता हो, मीठा बोलता हो, तो भी मानना चाहिए मेहर है मेरे परमात्मा की। कर्णम परोपकर्णम एशाम, और जिनके हाथ पांव शुभ करने के लिए लगे हुए हैं, सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, तो सोचना चाहिए उस पर गुरु की बहुत बड़ी मेहर है कि वो शुभ काम में लगा हुआ है। केशाम नते वंद्यः, ऐसे लोग निश्चित रूप से सभी के लिए वंदनीय हो जाते हैं और आदर्श बन जाते हैं, आइडियल मैन हो जाते हैं। तो अपने आप को प्रभु से जोड़िए और जोड़ने के साथ में हर दिन का बहुत अच्छे से स्वागत करें। प्रत्येक दिन का सूरज के साथ ही स्वागत करना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। हर दिन नया दिन है ना, हर दिन नया दिन बनकर आता है, लेकिन होप बनाए रखो कि फिर नया दिन आएगा, नई कोपलें फूटेंगी, घास पर फिर से शबनम चमकेगी, फिर से कलियां मुस्काएंगी, फिर से पंछी गीत गाएंगे, फिर एक नया दिन नई रौनक के साथ शुरू होगा। मैं एक सुनहरे कल की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे चारों ओर कृपा है, मैं धर्म वाला, भक्ति वाला, गुरु की कृपा और उसका आशीष मेरे साथ चलता है, इसलिए मैं हर पल स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। ऐसा मन में भाव बनाओ। दूसरा कार्य करना है कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा, तो जी भर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाइए। चिंता करते हुए भविष्य नहीं बदला जा सकता, दुखी होकर भविष्य नहीं बदला जा सकता, लेकिन शांत संतुलित होकर एक एक लम्हे का उपयोग करते हुए ठीक डिसीजन लेकर आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अच्छे डिसीजन तब होंगे जब अक्ल ठिकाने पर होगी, दिमाग शांत होगा। अशांत आदमी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता। दूसरी बात ये ध्यान रख लीजिए
कि आपको अपने प्रत्येक काम में सर्वश्रेष्ठ देना है, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि प्रत्येक काम आपका हस्ताक्षर है। तो ऐसे नहीं सुनते जाओ। अभी जो मैंने बोला याद है? मन मन में दोहराइए कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। जी भर के जिंदगी जियो, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलेगा। शांत स्थिर होकर सही निर्णय लें, आपके दिन अच्छे जरूर हो जाएंगे। याद रहेगा? अपने काम को करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। अपना काम करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, तो आप श्रेष्ठता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। याद रहेगा? अपने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट दीजिए, तो आप श्रेष्ठता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। और मन में मानिए, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेस्ट हूँ। अपने आप को दीनहीन नहीं मानना। ये भी याद रहेगा कितनों को? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, पक्का याद कर लेना। तीसरा, मन की शक्ति उसके शांत होने पर होती है। मन जहाँ पूरा लग जाएगा वहीं चमत्कार घटित हो जाएगा। तो मन को रखिए शांत, और उसकी ताकत बढ़ानी है तो जितना मस्तिष्क शांत होगा मन की ताकत बढ़ेगी। और मन जहाँ पूरी तरह लग जाएगा वहीं मिरेकल घट जाएगा। ये भी याद रखना है। समझ में आया ना? आपके मस्तिष्क और मन बुद्धि, आपकी जो अक्ल है और आपका जो मन है, उसकी ताकत, शांत दिमाग जब होता है तभी उसकी ताकत बढ़ती है। अशांत दिमाग जब होता है तब मन कमजोर, अक्ल कमजोर, पर्दा पड़ेगा उस पर। तो दिमाग को जितना शांत रखोगे मन की ताकत बढ़ेगी, और मन की कंसंट्रेशन, एकाग्रता, फोकस जितना बढ़िया होगा, और जहाँ पर पूरा मन लग जाएगा वहीं चमत्कार होगा। तो आज से चमत्कार अगर जिंदगी में चाहते हो तो पूरा मन लगाकर काम करना शुरू करोगे। अब समझ में आया? तो ये भी याद रहेगा। पक्का? हाथ खड़ा करिए फिर से। हाँ, ताली भी बजा लीजिए, एक दूसरे का स्वागत कर लें। फिर अगला शब्द बोलें, क्योंकि कुछ चीजें याद रखने के लिए बोली जा रही। सोचते ही रहना और करना बिल्कुल नहीं, यह बहुत बुरा है। लेकिन उससे भी बुरा है बिना सोचे समझे करते जाना, करते जाना, करते जाना। इससे बुरा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? सोचते ही रहना और करना कुछ भी नहीं, बुरा है। ख्याली पुलाव पकाते रहना बुरा है, सोचते ही रहना बुरा है, लेकिन इससे भी बुरा है बिना सोचे करते जाना, बिना सोचे करते जाना। तो आज से सोच समझकर, अच्छी प्लानिंग करके, बढ़िया ढंग से अपनी योजना बनाकर और समय के साथ कदम उठाइए, जिससे जीत आपकी जिंदगी में आए। तो इसको भी याद रखना है। अब अगली बात फिर कर लें, कुछ ऐसे ही सोचते जाते हैं। ऊंची आदतें ऊंचा बनाएंगी, ऊंची आदतें ऊंचा बनाएंगी। अच्छी आदतें सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी सब कोई अच्छा देखना चाहता है, सब कोई ऊंचा उठना चाहता है।
यदि अपनी ऊंचाई को देखना चाहते हैं तो और ऊंचाई के लिए कोई आपके काम आए ना आए, आपकी अच्छी आदतें आपको ऊपर जरूर उठा देंगी। तो अपनी आदतों को देखते रहिए और साथ में अच्छी आदतें सीखनी होंगी। बुरी आदतें सीखी नहीं जाती, अपने आप आती हैं। सिखाने वाले भी फ्री में मिल जाते हैं। बुराई के लिए एंट्री फ्री है, अच्छाई के लिए एंट्री फ्री नहीं है। बुराई के लिए एंट्री फ्री है लेकिन एग्जिट फ्री नहीं है। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life, a 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton. मुक्तिनाथ हवाई यात्रा 2026 आध्यात्मिक अनुभूति और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अंतःकरण को शुद्ध करती एक भव्य यात्रा। नेपाल के मुख्य धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाती इस यात्रा में आप विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप, विंध्यवासिनी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, ताल बाराही मंदिर और मनकामना मंदिर के दर्शन करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जा रही इस यात्रा के दौरान आप लोकप्रिय पर्यटक स्थल जैसे डेविड फॉल, फेवा झील और हिमालय की मनोरम चोटियों की नैसर्गिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तो हमारे साथ चलिए नेपाल की इस आध्यात्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत अनुभव करने के लिए पवित्र मुक्तिनाथ यात्रा पर 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक। आज ही अपना स्थान सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।